आप सभी का इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर इज 3 एंड द चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही आपको मैं इजी मेथड से जितने भी मैंने आपको एक्सरसाइज करवाया ऑलरेडी बहुत इजी मेथड से मैंने आपको बता रखे हैं सारे सोल्यूशन और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक बार अगर समझ में आ गया तो उसके बाद आपके लिए वो चैप्टर ही पूरा इजी हो जाएगा। ओके, तो क्लास 9, 10, 11 और 12 साइंस और मैथ्स की क्लासेस के लिए आप सभी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन। ओके, स्टार्ट करते हैं। The coach of a cricket team buys three bats and 6 balls for 3,900 rupees. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. यहाँ पर देखो जेमेट्रिकली बोले या फिर ग्राफिकली बोले एक ही मतलब हो गया। मतलब आपको दो वेरिएबल की बात मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझा रखा है कि किस तरह से हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। 1D 2D 3D के लिए कितने वेरिएबल्स पे कितने डी में हमें जाना होता है। तो आप वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आपको किसी भी एक्सरसाइज पे जाना हो, आप वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन पे जाना हो, बहुत ईजिली आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो वेरिएबल है। पहला वेरिएबल क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट्स। दूसरा वेरिएबल क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स। तभी तो यहाँ पे 3 बैट्स की कॉस्ट में हम कॉस्ट ऑफ 1 बॉल से मल्टीप्लाई करके प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स में, और दोनों को ऐड करने पे पहले मिलेगा 3900, फिर अगेन सी बाइज अनदर बैट। इसका मतलब 1 बैट की बात की जा रही है। फिर एक बैट की जो प्राइस होगी प्लस 3 बॉल्स की प्राइस आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको 1300 मिलेगा। ये हमारे लिए दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। दोनों इक्वेशन हमारे लिए ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा जो कि हमें अल्जेब्रिकली शो करना है, ठीक है, पूरे स्टेटमेंट को। और उसके बाद फिर हमें इसे ग्राफ पे ज्योमेट्रिकली इसको हमें शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वेरिएबल कैसे आप समझोगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि यहाँ पर 2 एज है। एक तो पहले फादर की एज हो गई आफ्ताब की और दूसरा उसके डॉटर की एज हो गई। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हुए ना, जो वेरी कर रहा हो। अगर आप बेसिकली ध्यान से देखो यहाँ पे तो जो प्राइस है बैट्स और बॉल्स की वो हमें पता नहीं है। हाँ, ये पता है कि कितने बैट्स और कितने बॉल्स मिला करके उनकी प्राइस ओवरऑल 39 हो रही है, और कितने बैट्स और कितने बॉल्स की प्राइस मिला करके वो 1300 रुपये रही है, बट उनकी पर्टिकुलर प्राइस हमें पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, लेट्स अज्यूम प्राइस ऑफ 1 बैट्स आप लिखना है ऐसे, प्राइस ऑफ 1 बैट्स एक्स, और सिमिलरली जो है प्राइस ऑफ 1 बॉल इज वाई रुपीज। ठीक है, इतना काम पहले आप कर लेना फटाफट। वेरिएबल मिल गए आपको। पहला देखो केस क्या है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स है। तो आपको एक बैट्स की प्राइस पता है, तो 3 बैट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एक्स। इसमें आपको ऐड करना है 6 बॉल्स की प्राइस। एक बॉल की प्राइस कितनी है, वाई रुपीज। तो 6 बॉल्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 इंटू वाई, और ये कितना हो जाएगा 3900। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे। ओके, यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल मिल गए, तो ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। अभी हमें एक इक्वेशन यहाँ पे और मिलेगा। सो वी हैव टू गेट द 2 इक्वेशंस, और वी कैन से दैट इन अनदर लैंग्वेज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपका चैप्टर ही वही चल रहा है, बस आपको चीज़ समझ में अच्छे से आना चाहिए। वेरिएबल्स आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन की डिफिनेशन समझी थी, जहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल्स की 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिकल में 3 होती है, सिमिलरली आगे। सेकेंड देखो आप केस, अनदर बैट, मतलब एक बैट हो गया प्लस इसमें 3 मोर बॉल्स, 3 इंटू वाई कर दो आप, ये कितना हो जाएगा 1300 रुपीज़। ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है, सेकंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आपको मिल गया। ये तो हमारा पहला वाला आंसर हो गया, ठीक है।
अलजेब्रिकली हमने यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। अब देखो एक्स की जगह पे आप मन करे तो आप यहाँ पे ए ले लो, वाई की जगह बी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर भी आप बी ले लोगे, a+3b, यहाँ पे 3a+6b, जो आपकी मर्जी करे। तो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2D में जाएंगे। ये आपका हो जाएगा एक्स एक्स ग्राफ और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका हो जाएगा वाई वाई डैश एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2D हो गया ना, 2 डायमेंशनल। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो हमें यहाँ पे 2 डायमेंशनल में जाना पड़ेगा। तो इन दोनों को फिर हम यहाँ पे ग्राफ पे शो करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। चलो देखो ध्यान से, ये हो गया था आपका 3x + 6y = 3900 और सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका x + 3y = 1300। ये हमारा यहाँ पे हमने ग्राफ इस तरह से ड्रा कर लिया, x डैश y एंड y डैश। ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब 0 0। इट मीन्स x एंड y बोथ आर जीरोज एट द ओरिजिन। और ऑन द x एक्सिस y = 0 एंड ऑन द y एक्सिस x = 0। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी। y कितना मिल जाएगा, आप यहाँ पे x 0 पुट कर दिया ना आपने, y देखो y कितना मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6y = 3900। फिर y = 3900 में आप 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 650। समझ में आया सभी को, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, आफ्टर दैट y की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे आप y आपने 0 पुट कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 3x = आपको मिलेगा 3900 या 3900। तो x कितना हो जाएगा 1300, 1300। ये आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए पहले वाले इक्वेशन के लिए। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे पहले आप x को 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो y के आप किसी को भी पहले 0 पुट कर सकते हो, डजंट मैटर। तो y कितना यहाँ पे हो जाएगा 100। ये पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको लिखना है अनपुटिंग x = 0, y = इतना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इतना हो गया। फिर सिमिलरली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 0 वी गेट x = 1300। पहले वाले केस की बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह से मैं दूसरा पॉइंट हमें वहाँ पे मिल जाएगा। पूरा आपको लिखना है, एक एक लाइन आपने ब्रीफ में वहाँ पे लिखते जाना, आप लोग समझ में आना चाहिए। देखिए आपको पता है, एग्जामिनर को पता है, बट आपको एग्जाम में थोड़ा सा करना होता है उसको ब्रीफली, या फिर आप अगर जिस तरह से जितने नंबर का जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेनेशन भी करने होते हैं। फिर देखो यहाँ पे इन द सेकंड केस y = 0 पुट कर दो आप, तो x = कितना मिल जाएगा डायरेक्टली आपको 1300। ठीक है, समझ में आ गया सभी को यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन इस पॉइंट पे मिल रहे हैं आकर के, यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे ना, वहाँ पे ये भी केस आपको सॉल्व करना होगा कि दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें दोनों इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना होता है बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको बताएंगे डिटेल में आगे वाले एक्सरसाइज में। तो देखो पहला वाला पॉइंट आप यहाँ पे देखो 0 है x की वैल्यू, इसका मतलब आपको y एक्सिस पे रहना है। समझ में आया आपको ना, x = 0 का मतलब हो गया कि आप y एक्सिस पे ही आपको रहना है। और y की वैल्यू कितनी है 650। सपोज दैट यहाँ पे है 650, सपोज दैट एज्यूम दैट आपको, तो यहाँ पे आपका हो गया पॉइंट 0। मैं डायरेक्टली ऐसे एरो कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट आप यहाँ पे मान लो हो गया। फिर देखो सेकेंड केस 1300 है x की वैल्यू, तो इतना आपका ये था लगभग 650, तो मतलब यहाँ तक आप मान लो 1300 हो गया। y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपको x एक्सिस पे ही रहना है। कहाँ तक जाना है आपको, जहाँ पे x 1300 है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये यहाँ पे मिल गया, और सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी आपका यहीं पे रहेगा, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट होगा। फिर देखो अभी आपका ये वाला बचा है 0,100, मीन्स x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया कि y एक्सिस पे हमें रहना है। और कहाँ पे रहेंगे हम लोग, y की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 100 है। कुछ गलत हुआ है क्या, हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करी थी तो y कितना आया था, कुछ गलत हो गया ना। यहाँ पे बेसिकली 1300, मैंने यहाँ पे 300 इसको ले लिया था ना, ये गलत हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना।
ये आप ऐसे कर लो बल्कि इसको 1300/3, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया 1300 और 300 में। तो यहाँ पे कितना है 1300/3, तो ये लगभग कितना आएगा आप करके देखो, लगभग 400 समथिंग आएगा कुछ, मतलब वाई एक्सिस पे लगभग आपका ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट है। आप एक अप्रॉक्स ले लेना, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल दिखाना है एकदम एग्जैक्ट, आप एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेना। हाँ, अगर वैल्यू कम होती जैसे 2 3 4 5 10 तक 20 तक 50 तक 100 तक और ग्राफ अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पे आप पैरामीटर एज्यूम करके कि हाँ एक जो उसका खाना है, एक जो बॉक्स है उसको आप एज्यूम कर लो। जिस तरह से आपको वैल्यू दिया वाला 100 तक जाना तो आप 10 तक उसमें जाइए अधिकतम, तो एक खाने को आप 10 के बराबर मान के चलिए, तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ज़्यादा वैल्यूज हो ना, अगर आपको यहाँ ऐसे ही कॉपी पर रफली आपको दिखाना हो ना, मतलब बिना किसी पैरामीटर के, बिना किसी उसमें एग्जैक्ट कोई आपके पास पैरामीटर ना हो, तो आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो। बट ये वैल्यू थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये वैल्यू 650 से कम है तो उसके नीचे ही रखना आप, ठीक। तो फर्स्ट वाली जो लाइन आपकी होगी ये हो जाएगा ऐसे, दोनों तरफ आप एरो बना लेना ऐसे, और सेकेंड जो आपकी लाइन होगी ये भी यहीं से जाएगा, ये इसके लिए एरो बना लो आप यहाँ पे ऐसे। ये दोनों लाइन आपके कुछ इस तरह से ड्रा किए जाएंगे, ओके। तो ये हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिकली बोली या फिर ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया क्वेश्चन नंबर 2 को के स्टेटमेंट को, और हमने अलजेब्रिकली भी आपको बता दिया। यही दोनों इक्वेशन वहाँ पे मिल रहे थे आपको, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो यही हमारा कंप्लीट यहाँ पे सोल्यूशन हो गया फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1। एंड आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।